नमस्कार। हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने मंडी से प्रदेश के 20,000 मेधावी विद्यार्थियों को 83 करोड़ रुपए के निशुल्क लैपटॉप प्रदान करने के कार्यक्रम का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिवों के सम्मेलन की तैयारियों का लिया जायजा। मुख्यमंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हिमाचल प्रदेश की पुरुष कबड्डी टीम को स्वर्ण पदक जीतने पर दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिला के पड्डल मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में श्रीनिवास रामानुजन स्टूडेंट डिजिटल योजना के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 20,000 मेधावी विद्यार्थियों के लिए निशुल्क लैपटॉप वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस पर 83 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। इस अवसर पर सभी मंत्रियों ने अपने जिलों से कार्यक्रम में भाग लिया और मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित करते हुए मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप मिलने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि शिक्षित नागरिक लोकतांत्रिक समाज की सबसे बड़ी देन है। विद्यार्थी सही कार्य के लिए तत्परता से आवाज उठाने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि उनके विचार शुद्ध और ईमानदार होते हैं। उन्होंने कहा कि आज के विजेता विद्यार्थियों का ये वर्ग अन्य छात्रों को पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त करने और अगली बार लैपटॉप जीतने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने अभूतपूर्व प्रगति की है और कई मानकों में केरल को भी पीछे छोड़ दिया है, जो हम सभी के लिए गर्व का विषय है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में लड़कियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है। पहले लड़कियों की शिक्षा को गंभीरता से नहीं लिया जाता था, परंतु वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में वे लड़कों से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इससे महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान करना उनकी पढ़ाई में सहायक सिद्ध होगा। कोरोना महामारी के कारण लैपटॉप वितरण में कुछ विलंब हुआ, परंतु अब प्रदेश सरकार द्वारा विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के बदलाव से शिक्षा प्रणाली में भी बहुत परिवर्तन आया है और लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल जैसे आधुनिक उपकरण विद्यार्थियों के लिए आवश्यक बन गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मंडी में नया राज्य विश्वविद्यालय खोला है, जिससे मंडी सहित निकटवर्ती जिलों के छात्रों को उनके घर द्वार पर उच्च शिक्षा प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि ये विश्वविद्यालय शीघ्र ही पूर्ण रूप से क्रियाशील होगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों को जल्द ही यूजीसी वेतनमान प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे इस बात की खुशी है कि एक अच्छी संख्या में जहां हिमाचल प्रदेश में हम लगभग 20,000 के करीब लैपटॉप उन मेधावी बच्चों को दे रहे हैं जिन्होंने पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म किया है। उनको मैं सबको अपनी ओर से बधाई भी देता हूं, आगे के लिए उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। और शुभकामनाओं के साथ साथ मैं आज उन बच्चों के साथ यहां पर मिल करके इस कार्यक्रम का वो हिस्सा बने, ये भी हमारे लिए एक बहुत बेहतरीन अवसर रहा है बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में हमने प्रयत्न किया है हम बेहतर कर सकें, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भौगोलिक परिस्थितियां कठिन होने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे राज्यों की तुलना में आज की तारीख में भी बेहतरीन काम कर रहा है। और उसके लिए मैं खास तौर से शिक्षा क्षेत्र में जो काम करने वाले हमारे सभी अधिकारी, टीचर्स और उसके साथ साथ में वो बच्चे भी जिन्होंने अपने अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर पढ़ करके, पढ़ाई करके बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है और अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा किया है, उन सब बच्चों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अगर हिमाचल प्रदेश की अब बात कहें, एक वक्त बात होती थी कि लिटरेसी रेट में कौन प्रदेश आगे है। साक्षरता दर के हिसाब से हम केरल से आज की तारीख में पीछे नहीं, हिमाचल केरल के मुकाबले में बेहतर है, आगे है। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से सरकार की ओर से प्रयत्न है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में उन बच्चों को पढ़ाई का अवसर दें, आगे बढ़ने का अवसर दें, जिनको साधन और सुविधा की कमी के कारण बहुत परेशानी का दौर में से गुजरना पड़ता है। और उस दृष्टि से चाहे वो मेधा योजना की बात करें, चाहे वो मेधावी छात्रों के लिए हमारी विभिन्न योजनाओं का हम जिक्र करें, चाहे हम और बहुत सारी चीज़ों का हम जिक्र करें, तो निश्चित रूप से उसमें हमको आपके बीच में ये बताते हुए प्रसन्नता है कि
कि प्रयत्न हमारा यह है कि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य होने के बावजूद, साधन सुविधा की कमी होने के बावजूद भी कुछ जगह, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बच्चों की पढ़ाई के लिए हम बेहतर माहौल पैदा कर सके, बेहतरीन सुविधा दे सके, ये हमारी ओर से प्रयत्न है। और मुझे इस बात को लेकर के भी ये भी प्रसन्नता है कि एक्सपेंशन बहुत हो गया। अब हमको आने वाले समय में जो फोकस करने की वो ज्यादा जरूरत रहेगी, हमको क्वालिटी एजुकेशन पर हमको फोकस करना पड़ेगा। एक्सपेंशन होने के साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, हम उस पर अब फोकस करना चाह रहे हैं। और मैं इस बात को मैं कह सकता हूं कि हिमाचल जैसे छोटे से इस प्रदेश में उस दिशा में हमने प्रयत्न किया है और उसमें हम सफल भी हो रहे हैं। और आने वाले समय में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो नया दौर हमारे सामने आया है, उसमें हम बहुत सारी चीजें बेहतर करने की स्थिति में हो पाएंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। श्री जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर विभिन्न जिलों के मेधावी विद्यार्थियों से भी संवाद किया। नमस्कार महोदय। हाँ नमस्कार। लिपाक्षी, हाँ जी। ये बहुत कठिन नाम है, क्या मतलब होता है इसका? कोई ऐसा शख्स जिसका एक खूबसूरत नजरिया हो। ऐसा शख्स जिसका खूबसूरत नजरिया। बहुत बढ़िया। मैं देख रहा था कि आपके मार्क्स जो है वो 95.8%। यस सर। बहुत बधाई आपको, अच्छे नंबर लिए। धन्यवाद सर। कितना पढ़ना पड़ता है इतने नंबर लेने के लिए? सर बस रोज के गोल सेट करने होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप 8 या 10 घंटे पढ़े, बस जो आपका रोज का गोल है वो आपको पूरा करना है, चाहे उसके लिए जितना ही वक्त लगे आपको लगाना होगा। अच्छा, तो कितने घंटे पढ़ते थे? सर 3-4 घंटे या फिर कभी 6-8 घंटे, जिस हिसाब से मेरे गोल्स होते थे उस हिसाब से। अच्छा, 3-4 से 6-8 घंटे तक। आपने एमबीबीएस का लिए, इसके लिए नीट का एग्जाम दिया? हाँ जी, नीट का एग्जाम दे दिया? यस सर। श्री लाल बहादुर शास्त्री नीट चौक से मैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, बहुत बधाई आप। थैंक यू सो मच। तान्या जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया है। हाँ जी सर। तो आप स्कूल में ही हैं, इस वक्त भी स्कूल में ही हैं? जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बधाई आपको, लैपटॉप मिल रहा है। जी सर, धन्यवाद। हाँ अंकेश जी, कहाँ की पढ़ाई आपने? सर ग्रेजुएशन हो गई है मेरी। ग्रेजुएशन हो गई है? यस सर। तब तो आपको बहुत देर से मिल रहा है लैपटॉप ये। यस सर। अब तो किसी काम का रहा नहीं आपका ये? नहीं सर, बहुत काम का है। बहुत काम का है। बिल्कुल सर। चलो आप इसका उपयोग करें। और कौन है आपके परिवार में? मेरे माता पिता है और मेरी एक बहन है सर। अच्छा, तो कहाँ, घर कहाँ, गाँव कहाँ है आपका? सर चौहार वैली। चौहार वैली में? यस सर। अच्छा, तो चौहार वैली का मतलब यह कि बहुत थोड़ा कठिन इलाका जो है वो उस इलाके में है। तो स्कूल कौन सा था जहां से आपने पढ़ाई की है? सर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कथोक से। कथोक से? राइट सर। हाँ, कथोक अच्छी जगह है। क्या सोचा आपने बढ़ने का आगे फिर अब ग्रेजुएशन करने के बाद? सर मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं आपको हमारी ओर से। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद सर। और आप सफल हो, हमारी कामना है। विद्यार्थियों ने लैपटॉप प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी पढ़ाई में मददगार साबित होगा। Tenzin Zongmo. I have studied in Munsaling School till class 12. I have received this laptop for achieving 94.2% in 10th class. So I would like to thank Shri Jairam Thakur for giving me this laptop. This is very useful for our further studies. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम रश्मि है। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तीसा की छात्रा हूँ। मैंने 2019 में अपनी 12वीं कक्षा की परीक्षा पास की है, जिसमें मैंने 85% अंक प्राप्त किए हैं। सरकार द्वारा आज हमें पुरस्कार के रूप में लैपटॉप प्रदान किए गए, जिसके लिए मैं प्रदेश सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं आयुष शाहपुर जिला कांगड़ा का रहने वाला हूँ। मैं इस टाइम अपनी सीए की पढ़ाई कर रहा हूँ। आज प्रदेश सरकार द्वारा जो लैपटॉप मिला है, इससे मुझे काफ़ी सहूलियत मिलेगी। इससे मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस
और सभी तरह की पढ़ाई कर पाऊंगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री जयराम ठाकुर जी का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका का भी विमोचन किया। उन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव का सिग्नेचर सॉन्ग भी जारी किया। इस गीत की रचना एवं गायन डॉक्टर गोपाल कृष्ण, प्रोफेसर सुरेंद्र शर्मा, डॉक्टर सतीश ठाकुर, डॉक्टर लालचंद और डॉक्टर हेमराज द्वारा किया गया है। इस अवसर पर राज्य द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हासिल की गई उपलब्धियों पर आधारित वृत्त चित्र शिक्षा में नए आयाम का भी प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में मंडी जिला के लगभग 2900 मेधावी छात्रों को लैपटॉप वितरित किए गए। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार सायं धर्मशाला में आगामी 16 और 17 जून 2022 को प्रस्तावित अखिल भारतीय मुख्य सचिव सम्मेलन के आयोजन स्थल HPCA स्टेडियम का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन स्थल पर विभिन्न तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर और परिधि गृह का भी दौरा किया। इससे पहले भारतीय खेल प्राधिकरण मैदान में मुख्यमंत्री के आगमन पर लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। साई मैदान में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लिए गर्व की बात है कि भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक सप्ताह के दौरान ही हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हिमाचल प्रदेश की पुरुष कबड्डी टीम को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। हरियाणा के पंचकुला में आयोजित हो रही इस प्रतियोगिता में प्रदेश की पुरुष कबड्डी टीम ने फाइनल मैच में हरियाणा की टीम को पराजित कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि समस्त प्रदेशवासियों के लिए गौरव का विषय है और इसके लिए टीम के सभी सदस्य, टीम कोच व मैनेजर सहित समस्त स्टाफ बधाई का पात्र है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।